तो कल की क्लास में हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है बेसिकली उसको सीख लिया था। तो आज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थोड़े से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि पेपर में अगर ये रिएक्शन तुमको लिखने को आए तो तुम कैसे लिखोगे। सिर्फ डिफाइन लिख देना या फिर ये बता देना कि ये इसमें पीपीटी बनता है, या बेसिकली मैं बात करूँ थ्योरी पार्ट की, दैट इज़ नॉट एट ऑल सफिशिएंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शंस वगैरह लिखी कैसे जाती हैं। 10th में ही नहीं, ये आगे भी तुम्हारी फ्यूचर में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी बनेगी अगर आपको वो जो चार्ट होता है रेडिकल्स का, अगर आपको वो याद होगा तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर मान लेते हैं आपको, अरे यार ये क्या हो गया, 2 मिनट। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है Na2SO4, फिर एक आपको दिया है BaCl2। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट बनाऊंगी और बैलेंसिंग का आंसर लिखूंगी। प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बैलेंस करके देखना और चेक करना क्या तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है क्या। ठीक है, ये चीज़ चेक करोगे ज़रूर, और अगर मैच कर रहा है इट मीन्स बैलेंसिंग आ रही है, और अगर नहीं मैच कर रहा है मतलब गड़बड़ी है, तुम्हें बैलेंसिंग की और प्रिपरेशन करने की नीड है ना। अच्छा, और आगे आ जाते हैं। बोलो क्या करेंगे इसमें, फटाफट इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि ये सबके सब आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। ये सबके सब बोलो क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। तो ब्रेक करते हैं। तुमने अगर वो रेडिकल का चार्ट अपने बाजू में रखो, जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी में है उसको बाजू में रखो, उसमें ढूंढो कहीं Na दिखता है क्या। तो जब तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा हाँ यार Na तो मिलता है, लेकिन क्या एनसीईआरटी में लिखे हुए चार्ट में Na+1 लिखा है कि Na2+1 लिखा है कि Na3+ लिखा है या फिर कोई और नंबर। तो तुम ये देखोगे कि एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है या कोई भी आप लोगों का रेडिकल का चार्ट है उसमें Na के नीचे कोई नंबर फंबर नहीं लिखा रहता। ठीक है, सिंपल Na पॉजिटिव लिखा रहता है। तो भले ही यहाँ पे Na के साथ 2 लिखा है, लेकिन जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करते वक्त आप उसको सिर्फ क्या लिखोगे, Na पॉजिटिव, ख़त्म। वो 2 कहाँ गया भूल जाओ, वो बैलेंसिंग का 2 है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा SO4, क्या तुम लोगों ने बताओ SO4 कभी देखा है, चेक करो उस चार्ट में। हाँ देखा है, देखो 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 एनसीईआरटी के उसी चार्ट में या कोई भी रेडिकल का चार्ट आपको ये मिल रहा होगा जिसमें वहाँ लिखा होगा सल्फेट, मिला, सल्फेट मिला, SO4 2 नेगेटिव, हाँ मिला। तो Na पॉजिटिव ये बनेगा और SO4 2 नेगेटिव बनेगा। अब देखो कई बच्चों को जब ऐसा बताया जाता है ना कि Na के नीचे का आप 2 मत लिखिए, राइट। अच्छा, तो वो लोग बोलते हैं कि मैम फिर तो SO के नीचे का जो 4 है फिर वो भी हम नहीं लिखेंगे। तो देखो ऐसा नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ आपको वैलेंसी का चार्ट याद होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपको Na के नीचे का 2 दिख रहा है तो आप भी लिखो, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मत लिखो। तो अगर आप उस चार्ट को देखोगे तो वहाँ पे SO4 के नीचे का जो 4 है वो दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने लिखा है। सिमिलरली आपको इसको भी ब्रेक करने का है। ये बेरियम क्लोराइड, क्या कहते हैं इसको, Ba फॉर बेरियम, Cl फॉर क्लोराइड, सो आंसर वुड बी बेरियम क्लोराइड। अच्छा, चार्ट देखो वैलेंसीज का, तो तुम देखोगे कि Ba क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है, और Cl जो होता है वो -1 होता है, ना कि उसके नीचे का 2। Cl के नीचे देखना कहीं पे भी 2 वगैरह जैसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा। तो आपको ब्रेक करना है। अब जब ब्रेक करो तो याद रखना ऊपर में जो पॉजिटिव लिखा है उसी पॉजिटिव के नीचे एक और पॉजिटिव और उसी के नीचे एक और नेगेटिव। क्या ये ब्रेक कर लिया, अरे वाह ये तो फटाफट ब्रेक हो गया, कितना आसान है इसको ब्रेक करना, है ना। हाँ ये तो बहुत ही आसान है। चलिए अच्छी बात है, अब ये ब्रेक तो हो गया है। अब इसके बाद क्या करें, अब आपको करना है क्रिस क्रॉस। क्या करना है अब आपको, इसको क्रिस क्रॉस। अच्छा कैसे करेंगे यार इसको क्रिस क्रॉस, तो देखो ये इस तरीके से, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यानी कि आप Na+1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप Cl-1 के साथ। तो ज़्यादा अपना छोटा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। ये चेक करना क्या दोनों मल्टीप्लाई करने वालों की जो पावर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स, क्या वो मैग्नीट्यूड वाइज
साइन वाइज नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज क्या आपको वो सेम दिख रही है? तो आप बोलोगे हाँ यार वो तो मेरे को सेम दिख रही है, देखो Na के पास +1, Cl के पास -1, तो ये सेम है। तो ऐसे में कुछ नहीं है, आंसर लिख दो NaCl, ख़त्म कहानी। पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। सेम नहीं होगी तो मैं बताऊंगी कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे और किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, बताओ। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप लोगों के Ba2 पॉजिटिव को किसके साथ, SO4 नेगेटिव के साथ। क्या दोनों की पावर सेम है क्या, चेक करो फटाफट। तो हाँ, इनकी तो दोनों की पावर भी सेम है, तो पहले पॉजिटिव को लिख दो और फिर नेगेटिव को लिख दो। सो तुम्हारा आंसर बोलो क्या बन जाएगा, प्लस में पहले पॉजिटिव वाले को Ba और उसके बाद SO4 को। पावर्स को मत लिखना, ठीक है। दोनों की अगर पावर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर्स को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है वो भी तुम्हें जब मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लूँगी ना तो दिमाग में अच्छा आएगा, अच्छा ओ इसीलिए नहीं लिखना है। तो यहाँ पे NaCl बना और एक क्या बना, BaSO4 बना। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो BaSO4 बनता है ना, ये आप लोगों का PPT होती है, ठीक है। ये क्या होती है, BaSO4 आप लोगों की PPT होती है। क्या, PPT। अच्छा, अगर PPT है तो डेफिनेटली PPT का कुछ ना कुछ कलर भी होगा, है ना। अगर ये BaSO4 एक PPT है तो मैंने देखो एक डाउनवर्ड एरो दिया, इसका कलर भी होगा। तो जनरली किताबों में आप पाओगे कि इसका कलर कैसा लिखा हुआ रहता है, आपको वाइट, ठीक है। ये आपका कैसा है, वाइट कलर का क्रिस्टल होता है। डन। अब ऐसे में चाहे कोई रिएक्शन NCERT की हो या नहीं हो, या तुम्हारी टेक्स्ट बुक की हो या नहीं हो, तुम्हें आ तो गया ना कैसे डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लिखते हैं भाई। क्योंकि सिर्फ वो रिएक्शन रट्टा मार लेना यार जो तुम्हारे सिलेबस की है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, रट्टा तो कोई भी मार लेगा, बट वो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। तो वो आने वाला पार्ट कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, और आगे कंटिन्यू करते हैं एक और एग्जांपल के साथ, जैसे कि रुको एक मिनट, किसी दूसरे एग्जांपल को उठाकर लेकर आ जाओ। मैंने लाया AgNO3, ठीक है, प्लस इसमें क्या डाल दिया मैंने, NaCl। बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा। कुछ नहीं करना है, पहले ब्रेक करना है। तो उसके लिए आपके पास वो चार्ट लिखा होना आवश्यक है। तो उस चार्ट में देखो आपको Ag दिख रहा है क्या, हाँ मैम दिख रहा है। Ag के ऊपर पावर कितनी है, +1। क्या आपको उस चार्ट में NO3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या वहाँ पे आपको उसकी पावर दिख रही है, हाँ दिख रहा है, यानी कि ये, और NO के साथ उसका 3 है इसलिए मैंने लिखा। सिमिलरली NaCl को ब्रेक करूंगी तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब बोलो क्या करें, क्रिस क्रॉस कर दीजिए। तो ये Ag पॉजिटिव का क्रिस क्रॉस किसके साथ होगा, Cl नेगेटिव के साथ। दोनों की पावर सेम है, तो अगर दोनों की पावर सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, तो ज़्यादा अपना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अच्छा, बोलो क्या बन जाएगा, पहले पॉजिटिव लिख दो फिर नेगेटिव लिख दो। अब उसके बाद जो बच गए दो उनका भी क्रिस क्रॉस कर दो। अगेन वहाँ पे देखो आपकी पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, पहले पॉजिटिव लिख दो और फिर उसके बाद नेगेटिव लिख दो। ये हो गया आपका सवाल डन, आ गया प्रोडक्ट। अब ये जो AgCl है ना, ये आप लोगों की PPT होगी, ठीक है। ये आप लोगों की क्या होती है, PPT। कौन से कलर की होती है PPT, ये वाइट कलर की PPT होती है। बल्कि एक बात तो तुम्हें यहाँ पे याद रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि AgF जो होता है ना, ये कोई PPT फॉर्म नहीं करता, ठीक है। ये किसी भी प्रकार की कोई PPT फॉर्म नहीं करता। जो AgCl होता है ये कौन से कलर की PPT फॉर्म करता है, वाइट कलर की PPT फॉर्म करता है। अगर आपके पास AgBr है तो वो पेल येलो कलर की PPT फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपके पास AgI है तो वो थोड़ा सा डार्क येलो कलर की PPT फॉर्म करता है। तो PPT के कलर याद होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने अभी तुम्हें बताया ये 4 तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। जब आप फ्यूचर में कभी पढ़ोगे ना आगे केमिस्ट्री, लेट्स से 11th क्लास में, तो ये तो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इवन इसके प्रैक्टिकल्स भी किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए जाते हैं, जिनके वाया आप सही में देख सकते हो कि इसकी PPT ऑरेंज कलर की है, किसी की PPT येलो कलर की है, किसी की PPT ब्लैक कलर की भी है, राइट। तो बहुत कुछ हो सकता है उसमें। चलो डन है। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं और सवालों के साथ। अब मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स लिए हैं, जैसे कि अभी कैसा था, आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मैं लेफ्ट साइड में लिख कर दे रही थी और आप सिंपली प्रोडक्ट बना रहे थे। अब मैं आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दे रही हूँ इस फॉर्म में। क्या बोला है, तुम्हें बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग का काम भैया तुम कर लेना, पहले अपन सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं।
अच्छा, उसमें इसमें भी मैं बता दूं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 3 आपको बनाने हैं और इसका कैसा अपना अपना अटेम्प्ट भेजना है, ठीक है। करके जब भी तुम वीडियो देखो तो जो नोट्स बना के भेजते हो उसके साथ ही एक होमवर्क PDF भी मुझको होना। ये वाले 3 तुम्हारे लिए, मैं तुमको सिर्फ ये वाला करके दिखा रही हूँ, पहला वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला जो D वाला है या फिर जो BC वाला है ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैडम कब पढ़ाया आपने? याद करो, जब तुम्हें एक एक करके मैं रिएक्शन पढ़ा रही थी, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये मैंने तुमको तब पढ़ाया है ना, ये मैंने तुमको तब पढ़ाया है। शायद याद आ गया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे पहले वाले को देखते हैं क्या बोला है। पोटेशियम ब्रोमाइड, फॉर्मूला नहीं दिया यार, इस बार उसने धोखा कर दिया हमारे साथ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम बना लेते हैं। अगेन फॉर्मूला बनाने के लिए फिर से आपको क्या याद होनी चाहिए? वैलेंसीज याद होनी चाहिए। तो पोटेशियम यानी कि K, जिसकी वैलेंसी होती है +1, ब्रोमाइड यानी कि Br, ठीक है, जिसकी वैलेंसी होती है -1। तो इन दोनों का क्रिस क्रॉस करो तो फॉर्मूला पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या बन गया? KBr। ये अच्छा बताओ, फिर उसमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है? बेरियम आयोडाइड को। तो बेरियम का मतलब होता है Ba, ठीक है। अच्छा, और उसकी वैलेंसी +2, आयोडाइड मतलब I, उसकी वैलेंसी -1। सो योर आंसर वुड बी BaI2। अब देखो क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी आंसर दिया है, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन NCERT में बैलेंसिंग करने को दिया गया था, है ना, ये बैलेंसिंग करने को दिया गया था। मैं इस क्वेश्चन का लेकिन तुम्हें प्रोडक्ट लिखकर दिखाती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी कि देखो मेरा आंसर NCERT के आंसर से मैच कर रहा है। इतनी समझो तरीका सीख रहे हैं वो गलत नहीं है, राइट। अच्छा बोलो कैसा सीखा है अभी आपको? ब्रेक करो। तो जैसा फॉर्मूला जैसे बनाए हो वैसे उठा के ब्रेक कर दो। लो, K की पावर +1, Br की पावर -1, है ना, फॉर्मूला वो बनाते वक्त बताया था ना, ऐसा होता है। हाँ। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? Ba की पावर में 2+ और I की पावर में -1, और कर लो क्रिस क्रॉस। ये I नेगेटिव K+ के साथ क्रिस क्रॉस करेगा, ऐसे क्रिस क्रॉस करते वक्त आप ये देखिए क्या दोनों की पावर सेम है, क्या दोनों की पावर सेम है? +1 -1 ये मत देखना, प्लस माइनस नहीं देखना, नंबर्स चेक करना सिर्फ। हाँ मैडम सेम है, ठीक है, ओके। तो अगर सेम है तो वैसे का वैसे ही उठाओ, दोनों को लिख दो, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। मतलब क्या लिखोगे? KI लिखोगे। बट अगर मान लेते हैं पावर सेम नहीं है, देखो इधर 2+ है और उधर -1 है, फिर हम क्या करें? तो देखो होता कैसा है कि जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तब तुम काफ़ी चीज़ों को बिना कागज और बिना पेन, इन दोनों के सहारे ओरली मेंटली अपने दिमाग में कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझको ये सब चीज़ें करने के लिए, या किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसको ये सब चीज़ें आती हो उसको करने के लिए क्या हमको कागज़ पेन की नीड पड़ती है? नहीं, हमें कागज़ पेन की नीड नहीं पड़ती है, मेंटली कर लेते हैं इसको। पटाख से आपने रिएक्टेंट बोला, हम लोग फटाक से प्रोडक्ट बता देते हैं, बट हमें प्रैक्टिस है, ठीक है। या कोई दूसरा स्टूडेंट अगर कर रहा है तो उसको प्रैक्टिस है। तो यही सेम चीज़ तुम भी कर सकते हो, अगर तुम लोग क्या करो, थोड़ी सी क्या करो, प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करोगे तो। अच्छा, तो बोलो क्या हो जाएगा आप लोगों का? BA और BR की तो वैलेंसी अलग है मैडम। अब हम क्या करें? तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिख देना है? BA आप लोगों का ये लिख दिया मैंने, BA के नीचे अलग से लिखना +2, और फिर BR लिख देना, और BR के नीचे लिखना अलग से 1। तो ये इन दोनों का क्रिस क्रॉस करो, बोलो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला वुड बी BaBr2, ये फॉर्मूला बनेगा BaBr2। इससे मतलब हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब जब दुनिया में पावर्स आपको अलग मिलेंगी तो उन्हें अलग से कॉपी में लिखकर आपको उनका क्या करवाना है? क्रिस क्रॉस करवाना है। कई बार तुमको अलग से कॉपी में लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, आप ओरली भी कर सकते हो। बट अगर कोई इंसान ओरली नहीं कर सकता है तो उस इंसान के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। चलो एक और करते हैं। अच्छा, नाम देखो क्या है? K और I। K को क्या कहते हैं? पोटेशियम। I को क्या कहते हैं? आयोडाइड। सो नाम विल बी पोटेशियम आयोडाइड। देखो यही नाम तो लिखा था ना। और Ba को क्या कहते हैं? बेरियम, है ना। और ब्रोमीन को क्या कहते हैं? ब्रोमाइड। सो योर आंसर वुड बी बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। आंसर वुड बी व्हाट? बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो देखो आ गया। तो अगर पावर सेम रहे तो कैसे करना है, पावर डिफरेंट रहे तो कैसे करना है। चलो और आ जाओ फिर एक और क्वेश्चंस के साथ, उसको देख लेते हैं। मान के चलिए आपको दिया है ZnCl2
ठीक है, प्लस आप लोगों का HNO3, ये मैंने दे दिया। बताओ क्या होगा, पहले तो आप ब्रेक कर लीजिए। बताओ जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2। Cl को Cl लिखेंगे कि Cl2 लिखेंगे, सिर्फ Cl लिखेंगे। ठीक है, चार्ट अगर बाजू में है तो उसको देखो, सिर्फ क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे, तो पावर में आएगा -1। अच्छा, उसके बाद H लिखेंगे, H की पावर में बोलो क्या आएगा, +1, और फिर लिखेंगे NO3 और इसकी पावर में आएगा -1। ध्यान रखना, प्लस को प्लस के नीचे लिखना, माइनस को माइनस के नीचे लिखना, इसमें गड़बड़ी बस मत कर देना। क्रिस क्रॉस करो तो देखो, जब आप इन दोनों को क्रिस क्रॉस करने पहुंचे तो दोनों की पावर अलग है। ठीक है, तो अलग पावर वालों को आपको अलग से सॉल्व करना है ना। लेकिन इन दोनों की देखो, H और Cl, इन दोनों की पावर सेम थी, तो इनको हमने क्या लिख दिया, HCl। इनको हमने क्या लिख दिया, HCl। बट जिनकी पावर अलग है उनको थोड़ा कोने में लेकर जाओ और उनके साथ ढिशुम 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 करो। देखो क्या आता है, Zn तेरी कितनी पावर है, +2। NO3 तुम्हारी कितनी पावर है, -1। चलो आपस में क्रिस क्रॉस कर लो, ऐसा ऑर्डर दो उसको। तो Zn बोलेगा कि मेरे से कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसको, Zn। और 2 बोलेगा कि ये जो 2 है, ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 आपके NO3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे NO3 और यहाँ लिखेंगे 2। अगर आपको ये क्रिस क्रॉस नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब 9वीं कक्षा आपने पढ़ी नहीं है। और मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में तुमको ये सिखाते हुए चल रही हूँ कैसे क्रिस क्रॉस करना है, क्या करना है। तो मेरे को नहीं लगता कि डाउट होगा, बट स्टिल किसी को डाउट है तो वो इंसान पूछ ले, ठीक है, या फिर 9th क्लास की किताब खोल के थोड़ा पढ़ ले। फालतू के डाउट को डाउट के फॉर्म में रखना ठीक नहीं होगा ना। अच्छा, तो क्या ये बात समझ में आई कैसे करते हैं। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन देखो करते हैं अपन। 1 मिनट, मैंने कल NCERT की टेक्स्ट बुक आई थिंक गलती से डिलीट कर दी है, ये रही। चलो इसमें देख लेते हैं कहाँ गई टेक्स्ट बुक, कहाँ है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट किधर गई किधर गई किधर गई। ये तो डिकम्पोजिशन चल रहा है। हाँ, ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो चलो मैंने तुम्हें करके दिखाया, पहला क्वेश्चन मैंने यही लिया था, है ना। अच्छा, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, बेरियम सल्फेट वाइट कलर का होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो वाइट सब्सटेंस, मतलब ये BaSO4 की PPT कौन से कलर की होती है, वाइट, ये देखो याद रखोगे। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल दिया है कि जो मैं तुम्हें करके दिखा सकती हूँ। खैर NCERT ने हे भगवान मात्र एक एग्जाम्पल लिया है, चलो कोई बात नहीं। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज पार्ट में देख लेते हैं। बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, सिर्फ बैलेंस है, बैलेंस है। तो चलो उन्होंने तो अलग से कोई एग्जाम्पल लिया नहीं है, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, उसको करूँ। यहाँ पे मान लेते हैं आपको दिया है AlOH होल थ्राइस 3 प्लस H2SO4। चलो बोलो क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, कर लेंगे आप। ब्रेक करिए, तो Al को जब आप ब्रेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे क्रिएट होता है Al की पावर में 3+ एल्यूमिनियम। OH को ब्रेक करेंगे तो अपने चार्ट में देखो वहाँ लिखा होगा OH की पावर -1। OH के साथ में जो 3 है ना वो मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि अपन चार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ OH के साथ में आपको 3 नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, बराबर। अच्छा ठीक है, फिर H2SO4, तो H2 जो दिख रहा है वो भले ही 2 हाइड्रोजन है बट वो बैलेंसिंग वाला हाइड्रोजन है। कायदे से हाइड्रोजन कितना होता है, अकेला, और उसकी पावर कितनी होती है, +1। उसके बाद SO4 को लिखेंगे, SO4 की पावर बोलो कितनी, -2। देखो इन दोनों को क्रिस क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों की पावर सेम है, एक की प्लस है एक की माइनस है, बहुत ही आसान गेम है। तो इसका तो प्रोडक्ट भी लिख दोगे, H पॉजिटिव OH, पहले H और फिर OH। अब कोई बच्चा, पगला बच्चा क्या करेगा, HOH लिखेगा, समझदार बच्चा क्या करेगा, इसको H2 बना देगा। मतलब दुनिया में कहीं पे भी अगर HOH दिखे तो उसको HOH मत लिखना, उसको H2O लिखना। HOH लिखोगे ना टीचर काट देंगे, मैं भी काट दूंगी। अच्छा, अब बारी आई इन दोनों के क्रिस क्रॉस की। एक इसको क्रिस क्रॉस करना है, एक इसको क्रिस क्रॉस करना है, परंतु दोनों की तो पावर मैडम अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की पावर अलग अलग है, तो क्या हुआ, उन्हें कोने में ले आओ, कोने में आके उनको समझाओ। तो कोने में हम किसको ला रहे हैं, Al को, और पूछ रहे हैं तेरी पावर कितनी। Al ने जवाब दिया +3, लिख दो उसके नीचे। SO4 को कोने में ला रहे हैं, उसकी पावर कितनी, -2। अब करवा लो दोनों को क्रिस क्रॉस, तो Al के पास कौन चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, 2 चला गया, और ये 3 किससे मल्टीप्लाई होने के लिए चला गया, SO4 से। तो देखो ऐसा मत लिख देना
ये ऐसा मत लिखना, इसको ब्रैकेट देना और फिर लिखना 3, यानी कि वो 3 एस से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 3 आप लोगों का और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके ओ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे करते हैं। ठीक है, इससे अभी हमने क्या सीखा कि कभी भी दुनिया में अगर HOH नामक भला मिले तो उसको HOH ना लिखें, उसको आप लोग क्या लिख दीजिए, H2O लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस चीज़ को ओवर करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो NCERT की टेक्स्ट बुक में या तुम्हारी टेक्स्ट बुक में मात्र कोई भी एक अगर एग्जाम्पल है या 2 एग्जाम्पल है तो पेपर में वही 2-3 आएंगे। हो सकता है पेपर में वो 2-3 आए, बट क्या तुम्हारा एम अगर सिर्फ ऐसा है कि भैया किसी तरीके से राम नाम जपते हुए मेरा 10th बोर्ड्स निकल जाए, तो फिर तुम ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मार लो रट्टा। लेकिन अगर तुम हायर स्टडीज़ में साइंस सब्जेक्ट लेने का सोच रहे हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें 10th लेवल में आनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में वो एक एग्जाम्पल देता है कि, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक में अगर दुनिया में 10 करोड़ रिएक्शन एग्जिस्ट करती है तो 10 करोड़ रिएक्शन थोड़ी ना देगा वो, है ना, वो भी खास तौर से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में वो देता आपको 1 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, बट वो एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से कि जब वो स्टूडेंट उस एग्जाम्पल को पढ़े तो उससे वो क्या करे, रूल्स सीखे, और उस रूल्स को सीख कर बोलो वो क्या करे, आप लोगों का अप्लाई करे। ठीक है, वो क्या करे, अप्लाई करे। और अगर उसको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी, तो वो कोई भी क्वेश्चन उसको क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वही एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट वाला उसको पता है, बाकी तो उसको खैर कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अपन सीख रहे हैं, टॉपिक सीख रहे हैं, याद रखना। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक सीख रहे हैं ताकि कल को तुम्हें कोई भी इलस्ट्रेशन अगर दिया जाए तो तुमको बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट लिया बस किसी भी तरीके से। चलो एक और क्वेश्चन में आ जाओ, क्या देने वाली थी मैं, ये देखो, मान लेते हैं आपके पास है CH3COOH और इसमें मैंने डाल दिया, मान लेते हैं MgOH होल ट्वाइस 2। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तोड़ो, पहले इसको तोड़ो तो अपना चेक करो रेडिकल्स का चार्ट, रेडिकल्स के चार्ट में दिखेगा तुमको। इसको लिखते हैं CH3COO निगेटिव, ठीक है, और इसको लिखते हैं हम लोग H पॉजिटिव। अच्छा, ये याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे मतलब कार्बन्स की दुनिया आ जाती है, उस कार्बन्स की दुनिया में निगेटिव पार्ट पहले लिखा जाता है और पॉजिटिव पार्ट बाद में। अदरवाइज तुम तो अभी तक पता ही है ना, अपन हमेशा पहले पॉजिटिव लिखते थे और फिर नेगेटिव, बट ये कार्बन्स की दुनिया में थोड़ा सा गेम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कार्बन की दुनिया में गेम थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलग। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट से गलती होती है, वो सोचेगा कि सामने वाला पॉजिटिव है। MgOH होल ट्वाइस 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कभी अगर तुमको एसिडिटी वगैरह की समस्या हुई हो, ठीक है, या घर में किसी को हुई हो, तो अपन टैबलेट्स लेकर आते हैं मार्केट से, वो मार्केट से टैबलेट्स खाने के बाद एसिडिटी की समस्या ठीक हो जाती है। दैट टैबलेट कंटेन्स दिस, ठीक है। अच्छा, तो Mg क्या होता है, +2, तो ध्यान रखिएगा प्लस को प्लस के नीचे ही लिखना, और उसके साथ जो OH है दैट इज -1। अब बताओ, इन दोनों का क्रिस क्रॉस कराने गए, यार इनका तो क्रिस क्रॉस बहुत अच्छे से हो गया, पटापट हो गया, तो ये बना लेंगे HOH, और मैंने क्या कहा था, HOH गधे बनाते हैं, हमने क्या लिखना है वहाँ पे, H2O लिखना है, ये बन गया हमारा। उसके बाद आपको इस Mg2+ को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इन दोनों की पावर तो अलग अलग है ना। तो ऐसे में बोलो क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, लिखेंगे Mg यहाँ पे +2, फिर लिखेंगे CH3COO, और उसके बाद आप लोगों का -1, फिर मल्टीप्लाई Mg को मिलेगा बोलो क्या, आप लोगों का 1, और 2 मिलेगा बोलो किसको, इसको। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, Mg अकेला और ब्रैकेट में पूरा का पूरा CH3, और उसके बाद बोलो क्या आ जाएगा, COO और यहाँ पे 2। दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये वाली चीज़ आप लोगों की क्या है, निगेटिव है। इवन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, उसको ध्यान रखना, आगे तुम लोगों को काम आएगा जब तुम एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला पढ़ोगे, तो जब भी आपको कुछ इस तरीके की चीज़ दिखे ना, ROH वाले फॉर्मेट की जब भी दिखे, तो आप उसको ऐसे ब्रेक करना 10th क्लास तक, RO निगेटिव और यहाँ पे H पॉजिटिव, ठीक है।
अगर आपको दुनिया में कभी भी इस तरीके की चीज़ दिखे RCOOH, अब R यहाँ पे क्या हो सकता है, R यहाँ पे आप लोगों का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, कितना भी हो सकता है। अब बोलो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा RCOO नेगेटिव, इतना पार्ट बन जाएगा नेगेटिव और इतना पार्ट यानी कि पीछे वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव। खत्म, ठीक है, डन ये वाली चीज़, ठीक है। तो बस यही हमारी कहानी थी, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कल हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रेडॉक्स के टर्म्स में पढ़ाई करना शुरू करेंगे, जिसमें हम ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप लोगों का रिडक्शन क्या होता है ना, और या फिर रेडॉक्स क्या होता है, कल उसकी थियरी पढ़ेंगे। थियरी मैं कैसे पढ़ाती हूँ, पहले थियरी पढ़ाती हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेती हूँ। तो वैसे ही कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग थियरी पढ़ेंगे और किसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये सिखा दिया गया है, तो इसको रटना नहीं है, इसको जैसे सिखाया गया है समझना है, ताकि तुमको कोई भी रिएक्शन अगर दी जाए, चाहे तुम्हारे बुक की हो या नहीं हो, बनेगी तुमसे, कन्फर्मली बनेगी विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। बस जो रूल्स बताए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करना और अपना ही कुछ मत करते रहना, ठीक है। ओके।